गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल एमडी मासूम वाईटी। तो आज का वीडियो फिर से एक नया इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज सेट 3 का जो ग्रुप बी क्वेश्चन है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का, क्लास 12th के लिए और 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ से बहुत सारे। तो दोनों ही क्लास के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन आ भी जाए। तो वीडियो थोड़ा देरी से आने से मतलब ये है कि थोड़ा सा अपना पर्सनल वर्क भी रहता है, तो उसमें टाइम नहीं मिल पाता है। खैर, अब देखिए वीडियो को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्या बोलता है, अगर नए दर्शक आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए देखिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है पहला, ठीक है। तो देखो, पहला प्रश्न बोलता है किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पे सेक्शन ग्रुप बी का, इधर देखिए। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, विरासत पर्यटन के 2 रंग है, और इनमें से 4 ही क्वेश्चन देना आपको, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आएगा आपका 1 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। टर्म 2 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो तो क्या पूछा है, विरासत पर्यटन के 2 उदाहरण दे। विरासत पर्यटन के बारे में समझ लो, जो चीज़ पुरानी चीज़ें होती हैं उनका लोग जो दायरा करते हैं, घूमते हैं, उनको विरासत पर्यटन के अंदर लिया जाता है। पहला क्या होता है, युद्ध का मैदान, पुरानी इमारतें। बस 2 एग्जाम्पल देना था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है बाबू, व्यवसायिक कौशल क्या है, व्हाट इज व्यवसायिक कौशल, यानी एम्प्लॉयबिलिटी क्या होता है। व्यवसायिक कौशल व्यवसाय की दुनिया में सफलता पाने की एक नींव है। इसमें संचार जैसे सॉफ्ट कौशल को साथ साथ विश्लेषणात्मक और संगठनात्मक कौशल शामिल है। ये सब क्या है, व्यवसाय कौशल के अंतर्गत आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको भी लिख लीजिएगा। देखिए चलो, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, पूछता है यात्रा से पर्यटन कैसे भिन्न है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपका क्वेश्चन है। पूछा यात्रा से पर्यटन किस प्रकार अलग है, ये पूछा। तो यात्रा का तात्पर्य लंबी दूरी पर जाने की गतिविधि से है, ठीक है। यात्रा का मतलब क्या होता है, कहीं दूसरा जगह जाना, लंबा दूरी तय करना। परंतु पर्यटन का तात्पर्य यात्रा से भी है, लेकिन पर्यटन का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। यानी पर्यटन जो कोई भी करते हैं उनका एक अपना रीज़न होता है पर्यटन को करने का, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, इस बात को। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखो क्या कहता है, ग्रामीण के अंतर्गत, ग्रामीण पर्यटन के अंतर्गत कौन कौन से चीज़ें आती है। तो इसका आंसर क्या क्या होगा, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ग्रामीण प्रौद्योगिकी चौपाल, ग्रामीण विकास मंत्रालय, और भी बहुत कुछ, जैसे कि जो ग्रामीण इलाकों में जो होते हैं डाकघर वगैरह, ये सब भी आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है, हॉस्पिटैलिटी क्या है अथवा इसका हिंदी क्या होता है। तो हॉस्पिटैलिटी का मतलब समझ लो, हॉस्पिटैलिटी जो कि आप लोग का चैप्टर सब्जेक्ट का नाम है, जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। तो हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है, इसका सिंपल वर्ड होता है आतिथ्य सत्कार, यानी इसका हिंदी आतिथ्य होता है, ठीक है। अतिथि सत्कार यानी आतिथ्य होता है, यानी किसी भी मेहमान नवाजी करना ही क्या कहलाता है, हॉस्पिटैलिटी कहलाता है, सिंपल भाषा में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या पूछा है, राष्ट्रीय पर्यटन के किन्हीं 2 स्थलों के नाम लिखो। राष्ट्र पर्यटन, ठीक है, राष्ट्रीय पर्यटन के किन्हीं 2 स्थल के नाम लिखो, ये पूछा है। तो क्या लिखोगे आप लोग, ताजमहल, लाल किला, गुलाबी शहर, ये काफ़ी है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय पर्यटन के अंतर्गत आते हैं, यानी ये देश में भर के पर्यटन यहाँ पे घूमने के लिए लोग आते हैं। सबसे मेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए वीवीआई कर लेना, ठीक है। ऐसा नहीं सारा क्वेश्चन वीवीआई नहीं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस में। क्रूज शिपिंग क्या है, एक वाक्य में आंसर दे। तो क्रूज शिप यानी बड़े यात्री जहाज होते हैं जिनका इस्तेमाल मुख्य रूप से छुट्टियों के लिए किया जाता है। असल में जो बड़े बड़े स्टीमर्स होते हैं जो पानी में चलते हैं, ठीक है, उनको क्रूज शिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रूज शिप। इनमें बहुत सारे फ्लैट्स भी होते हैं, स्विमिंग पूल्स भी होते हैं, मतलब कह सकते हो यहाँ पे बहुत सारे यात्री लोग बैठ सकते हैं जो मनोरंजन करना चाह रहे हैं, ठीक है। ग्रुप सी, अब देखो ग्रुप सी जो है तुम्हारा 3 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के लिए है, और इसमें से आपको किन्हीं 2 का आंसर देना है। कितना का आंसर देना है, 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इस बात को गौर करो। क्या बोलता है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है, यह क्यों जरूरी है। तो एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये समझ लो। एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब होता है रोजगार कौशल, ठीक है, हिंदी में क्या होता है, रोजगार कौशल। तो देखो क्या होता है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है, यह क्यों आवश्यक है, ये क्वेश्चन पूछा है। इसका सही आंसर क्या लिखोगे आप लोग, इसका सही आंसर यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। व्यक्ति की वह आवश्यक कौशल, गुण, व्यक्तित्व या वैल्यू होती है जो उसे कार्यस्थल पर एक सफल कर्मचारी बनाती है। यानी ये जो एम्प्लॉयबिलिटी है, ये हर व्यक्ति में एक ऐसी खूबी है जो उसे कोई भी जगह, वर्क प्लेस जो काम करने जाता है, वो ऑफिस में हो या फिर कोई भी जगह पे हो, तो उनको ये जो है ना अलग पहचान देता है, ठीक है। एक तरह का वैल्यूज़ होते हैं उनके। तो ये सब जिनको अलग तरह का एक सफल कर्मचारी बनाता है।
तो यही बोल रहा है। तो देखो इसका और कहाँ से अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, देखो यहाँ पे बताया गया है, यही कारण है कि इंटरव्यू लेने वाला आपके इन कौशल को जानकर पता कर लेता है कि आप उसके कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं। यानी कि अगर आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इतना बेहतर है, इतना बेटर है कि आप जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर वो इंटरव्यूअर आपसे इम्प्रेस हो गया तो वो ये जान के इम्प्रेस होता है कि आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को देखता है कि आप क्या उसके लिए, कंपनी के लिए फ़ायदेमंद हैं, यानी कि आप उसके कंपनी को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ये उस बात से निर्भर कर लेता है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी सभी में होनी चाहिए जो न्यू एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इसी का सेक्शन ग्रुप सी का क्या पूछा, सेल्फ मोटिवेशन से आप क्या समझते हैं। सेल्फ मोटिवेशन से क्या समझते हैं, देखो 4 सेल्फ जो है उसके बारे में वीडियो डाल दूंगा आज। से आप क्या समझते हैं, सेल्फ मोटिवेशन का अर्थ होता है खुद को प्रोत्साहित करना, यानी खुद को बढ़ावा देना, अपने आप को एकदम मेहनत की ओर लेके जाना, खुद को मोटिवेट करना सेल्फ मोटिवेशन कहलाता है। तो ये था इसका अर्थ। अब इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, देखो जीवन के किसी भी पड़ाव में आप जब भी खुद को तनाव से घिरा महसूस करें तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि तब आपके जीवन का एक नया दौर शुरू हो रहा होता है। यानी जब भी आप किसी प्रॉब्लम्स में आते हैं ना, तो उस समय आपको जरा सा भी घबराना नहीं है, क्योंकि उस समय जो होता है ना, आपका बिल्कुल नया नया दौर शुरू होता है जिसमें से आप उसको संभाल सकते हैं, जो आपको नए नए पड़ाव की चुनौतियों से अवगत करवाता है। यानी ऐसे समय में आप अपने अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते रहें। ये था सेल्फ मोटिवेशन का अर्थ। ठीक है, VBI क्वेश्चन में क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। क्या बोला है, पूछा व्यवसायिक प्रशिक्षण यानी बिजनेस वाला जो तौर तरीका है, अभी देख रहे हो हमारा भी ग्रेजुएशन चल रहा है तो उसमें भी अभी एंटरप्रेन्योरशिप डाल दिया। ठीक है, तो यही चीज़ है यहाँ पे। तो बोल रहा व्यवसायिक प्रशिक्षण स्कूलों में लागू करने के सरकार के क्या क्या उद्देश्य हैं, मतलब बिजनेस के बारे में स्कूल में क्यों बताया जा रहा है, लोगों को, बच्चों को क्यों सिखाया जा रहा है, तो यही पूछा क्वेश्चन। इनके भी निम्न उद्देश्य हैं। तो पहला उद्देश्य क्या है, छात्रों को व्यवसाय परख बनाना, जिससे वे समाज में सम्मानपूर्वक रहने योग्य बन सके। सबसे पहला क्या है, उनको व्यवसाय परख बनाना, कि बिजनेस का चूज करने का बताना, व्हाट इज योर बिजनेस, उसको मतलब बताया जाता है उसके स्कूल में। ठीक है, तो ये पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य क्या है, शिक्षा का विस्तार को बढ़ावा देना, शिक्षा को और तरीके से बढ़ाना। ठीक है, राष्ट्र का विकास करना और सामाजिक परिवर्तनों को सही दिशा प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद चौथा में क्या बोला, राष्ट्रीय आर्थिक संरचना को मजबूती देना और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना। प्रति व्यक्ति आय यानी कि जो व्यक्ति एक अपने आप में खुद से एनुअल इनकम जो करता है उसको प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। तो अगर एम्प्लॉयबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगा, यानी फिर समाज में बिजनेस स्किल्स मजबूत होने लगेंगे, तो बच्चे लोग जो न्यू पीढ़ी के, अभी न्यू जनरेशन के हैं, वो क्या करेंगे, खुद से अपने बिजनेस स्टार्ट करेंगे, स्टार्टअप बिजनेस करेंगे, और अपने आप का प्रति व्यक्ति आय को भी बढ़ोतरी होगा। ठीक है, इससे देश का आर्थिक विकास भी होगा, ये चीज़ है। तो ये 4 पॉइंट जो थे, हाँ ये जो 4 पॉइंट थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, तो इसको लिख सकते 3 मार्क्स के लिए। 4 नंबर क्वेश्चन देखो इसी का, ग्रुप सी का है। क्या है, पूछा है पर्यटन के प्रकारों को लिखिए। तो पर्यटन के सारे प्रकार में वीडियो पढ़ा चुका हूँ, वीडियो जाके चैनल में देख लेना, सबसे शुरू में होगा। ठीक है, इको टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, विरासत टूरिज्म, साहसिक पर्यटन, ये सब क्या होते हैं, पर्यटन के प्रकार हैं। स्वास्थ्य पर्यटन, संगीत पर्यटन, स्पोर्ट टूरिज्म, ग्रैंड टूर, अंतरिक्ष पर्यटन। यहाँ पे मैंने बहुत सारे दे दिए हैं आपको, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप इनमें से कोई भी 3 को उठा लीजिए और उसके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए, और इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बना ही चुका हूँ, तो उसको देख लेना। अब आ गया 5 मार्क्स का क्वेश्चन। 5 मार्क्स का क्वेश्चन में क्या है, देख लो, आंसर एनी वन क्वेश्चन। ग्रुप डी जो रहेगा आपका, उसमें से किन्हीं एक का ही आंसर देना है आपको, एक का ही। जैसे पहला इसमें क्वेश्चन पूछा है, पर्यटन के महत्व और प्रभावों को लिखिए। क्या पूछा है, पर्यटन के महत्व क्या है और उसका प्रभाव क्या है। तो देखो क्या है इसका प्रभाव और महत्व। पर्यटन का महत्व क्यों है, पर्यटन के वजह से हमें कई संस्कृतियों के बारे में जानने को मिलता है। यात्रा के समय, ठीक है, यात्रा के समय कई स्थानीय लोगों के संग रूबरू होने का मौका मिलता है। पर्यटन के कारण लोगों में हिम्मत, रोमांच और मनोरंजन का संचार होता है। लोग खुशी के साथ संग हर स्थल को जानते हैं और उसके विषय में ज्ञान अर्जित करते हैं। तो पर्यटन का जो महत्व है ना, वो बहुत ही ज़्यादा है बाबू, क्योंकि कहीं भी आप जाते हैं न्यू प्लेस में, तो आप क्या कर रहे हैं, पर्यटन कर रहे हैं, पहली बात।
सिंपल भाषा का अर्थ यही पर्यटन। लेकिन इसका फायदा कहाँ पे मिलता है, जब हम लोग जो है ना अपने आप को नए नए लोगों से रूबरू, मतलब अपने आप को क्या बोलते हैं, अनुशासन भी हम लोग में बढ़िया बढ़ने लगता है। नए नए लोग से मिलते हैं, उनके तौर तरीकों को समझते हैं, उनके धार्मिक विचारों को समझते हैं कि क्या है, वो कैसे करते हैं, अपने जीवन कैसे बिताते हैं। तो इन सब से ना लोगों को बहुत फायदा मिलता है। तो यही चीज़ यहाँ पे मैंने इतना बड़ा पॉइंट में लिखा है, इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अब उसके बाद आता है पर्यटन के प्रभाव, यानी पर्यटन का कहाँ कहाँ पे इफेक्ट है। तो देखो क्या बोलता है, पर्यटन के प्रभाव कहाँ के हैं, कहाँ कहाँ पे हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है। स्थानीय मतलब जो नॉर्मली कहीं के लोग हैं वहाँ को ज़्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि लोग घूमने आएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा सामान की बिक्री होता है, तो उससे उनको आर्थिक विकास होता है ना, यही बोला है। यह उस विश्वास का भी संकेत है जिसके साथ दुनिया भर के नागरिक संसाधनों का लाभ उठाते हैं। यही कारण है कि पर्यटन में विकास का कोई भी अनुमान उसके सापेक्ष प्रभाव को सूचक होता है। यानी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा रोल अदा करता है कौन, पर्यटन। क्योंकि इंडिया भी जो है अभी पर्यटन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है, पता है ना आप लोग को। इतना सारा प्लेस है ना ब्यूटीफुल, अपना झारखंड को ही ले लीजिए हम लोग, इतना बढ़िया बढ़िया प्लेस है, रांची है ना, आपका नेतरहाट वगैरह जानते ही हो आप लोग अच्छे से। तो देखो ग्रुप डी में अब क्या पूछा है, यही ग्रुप डी का और एक क्वेश्चन है, 18 का सेकेंड है, ठीक है। इसके बाद खत्म हो चुका है, यही लास्ट क्वेश्चन है, देख लो इधर। ये सेट 3 का था, ठीक है। बाकी सेट का क्वेश्चन हमको निकालना पड़ेगा, उसको मैं आपको बता दूंगा फिर से। होटल मैनेजमेंट कैसे बनते हैं वर्णन करो, ये पूछा है। होटल मैनेजमेंट यानी होटल के जो सिस्टम्स होते हैं, जो काम उम करता है, वो सब रेडी कैसे होता है। देखो इसका आंसर क्या होगा, होटल मैनेजमेंट बनने के लिए सबसे पहले कोई अंडर ग्रेजुएशन डिग्री लेना आवश्यक है। ये कोर्स 2 साल का होता है। होटल मैनेजमेंट आपको अगर करना है, ठीक है, होटल में मैनेजमेंट का कोर्स करना, तो आपको 2 साल के लिए एक कोर्स होता है जिसको अंडर ग्रेजुएशन डिग्री लेना जरूरी होता है, ठीक है। कोई भी विद्यार्थी होटल मैनेजमेंट से अंडर ग्रेजुएट पूरा करके इस कोर्स को आसानी से कर सकता है और करने के बाद किसी भी होटल में मैनेजमेंट का काम कर सकता है। तो ये था होटल मैनेजमेंट के अंदर, और भी है, देखो इसके बारे में बताया गया है, क्योंकि 5 मार्क्स का थोड़ा लॉन्ग लिखना पड़ेगा, है ना, 1 से 1.5 पेज में। होटल मैनेजमेंट का मतलब होटल को सही ढंग और सही तरीके से प्रबंध करना या चलाना, या फिर होटल में होने वाली हर सभी गतिविधियों को सही तरीके से सही समय में तरीके रूप से करना है। तो ये क्या है, होटल मैनेजमेंट होता है, ठीक है। इसी को होटल मैनेजमेंट कहा जाता है। यानी हर काम को जो होटल में मौजूद हैं, सारे काम को एकदम बिल्कुल बाखूबी अच्छे ढंग से करना ही होटल मैनेजमेंट कहलाता है। होटल के काम कई भागों में बटे होते हैं, जैसे कि सेल्स एंड मार्केटिंग, फूड एंड बेवरेज सर्विस, फ्रंट ऑफिस, अकाउंटिंग, हाउसकीपिंग, फूड प्रोडक्शन और किचन, यह सब होटल मैनेजमेंट के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र होते हैं, ठीक है। तो ये सब था आपका इसका क्वेश्चन, जो कि सेट 3 का था। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, ठीक है। अच्छे से पढ़ो और एग्जाम को बढ़िया से देना बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादा टफ है नहीं यार टूरिज्म हॉस्पिटलिटी, जितना आदमी सोचता है टूरिज्म हॉस्पिटलिटी टफ है उतना है नहीं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।